मार्शल यूनिवर्स। तुम में से लगभग सभी को ये बात पता होगी कि BDDH, मार्शल यूनिवर्स, द ग्रेट रूलर और ड्रैगन प्रिंस युआन, ये चारों सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनके ऑथर का नाम है हेवनली सिल्कवॉर्म पोटैटो, जिसे टियान केन टूडो भी कहा जाता है। और मार्शल यूनिवर्स पहली ऐसी सीरीज है जिसमें हमें यीमो क्लैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि एक्चुअली में पार्ट है द ग्रेट रूलर के मेन विलन फिंड क्लैन का। अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्शल यूनिवर्स डोंगुआ के मेन विलन्स के बारे में। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो भाई, हमें यीमो क्लैन तो सीरीज में बहुत ही आगे दिखाया जाएगा एंड नॉट टू इवन मेंशन यीमो एम्परर, जिसे हमें नोवेल की एकदम लास्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। और उनसे पहले भी हमें सीरीज में कुछ दूसरे विलन्स दिखाए जाएंगे। तो पहले बात करते हैं उन विलन्स के बारे में, फिर वीडियो में आगे बात करेंगे यीमो वगैरह के बारे में। तो देखो भाई, 8 ग्रेट सुपर सेक में से एक है डाओ सेक, जो कि हमारे लोंडे लिंडोंग का है, और 9 हेल्स सुप्रीम प्योरिटी पैलेस है लिंग किंग्सो का, और एक और सेक्ट है जिसे कहा जाता है युआन गेट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर किया जाता है 8 ग्रेट सुपर सेक में से। एंड लिंडोंग के डाओ सेक का और युआन गेट वालों की ना बनती नहीं है, इनमें ना हमेशा दुश्मनी चलती रहती है। और कांड तो तब हो जाता है जब 8 ग्रेट सुपर सेक का ना एक कंपटीशन होने वाला था, जिसमें ना 8 सेक के डिसेबल्स हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। लेकिन भाई, इसमें ना हमेशा युआन गेट वालों के डिसेबल्स ना डाओ सेक के डिसेबल्स को मार देते हैं, जिसके कारण कई सारे डाओ सेक के टैलेंटेड डिसेबल्स मर चुके हैं। बट हमारा लोंडा यहाँ पर कांड कर देगा भाई, वो कई सालों को बदला एक ही बारे में ले लेगा। और भाई लिटरली वो प्रो भाई क्या बोलूं, वो युआन गेट के सभी डिसेबल्स को एक ही बारी में वाइप आउट कर देगा। मतलब पूरे युआन गेट की यंगर जनरेशन एकदम ही खत्म कर देगा। तो ऑब्वियसली ये मामला इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा। और युआन गेट के 3 लीडर है जो कि समसरा स्टेज के एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है रेन युआनजी, टी युआनजी और टियान युआनजी। और ये तीनों ही एक्चुअली मेन विलन है सीरीज के। तो जब वो कॉम्पिटिशन खत्म होगा तभी लिंडोंग को मारने के लिए रेन युआनजी आएगा, तभी डाओ सेक का लीडर भी आगे आएगा उसे रोकने के लिए। लेकिन फिर डी युआनजी और टियान युआनजी भी आगे आएंगे, जिससे लिंडोंग, लिटिल फ्लेम और लिटिल मार्टिन तीनों भाइयों को भाई ईस्टर्न चुआन रीजन ही छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन भाई फिर बाद में लिंडोंग वगैरह आएंगे रेवेंज लेने के लिए, और उस पर उनका पावर लेवल होगा समसारा स्टेज और रेन युआनजी वगैरह होगा रीइनकार्नेशन स्टेज पर। नाउ अब बात करते हैं यीमो क्लैन और यीमो एम्परर के बारे में। देखो, तुम्हें मार्शल यूनिवर्स के गॉडलाइक फिगर सिंबल एसिड के बारे में तो पता ही होगा, जिसके 8 डिसेबल्स थे और उन्हें एंशिएंट मास्टर्स कहा जाता है। और उन्हीं में से एक आइस मास्टर थी, जिसका रीइनकार्नेशन लिंडोंग की सेकंड वाइफ है यिंग वॉन। एंड ये जो सिंबल एसिड है, उन्होंने मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड टियान चुआन कैंडिडेट को यीमो एम्परर और यीमो क्लैन से बचाया था अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके। उसने ना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और टियान चुआन कैंडिडेट को सील कर दिया था। मतलब वर्ल्ड्स के बीच का जो क्रेक होता है उसे सील कर दिया था, ताकि यीमो वगैरह टियान चुआन कैंडिडेट पर ना आ सके। एंड ये सिंबल एसिड ना द ग्रेट रूलर की ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बिलोंग करता था, और साथ में ये यीमो एम्परर भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड से ही बिलोंग करता था। बट आखिर इनका गोल क्या था? मतलब ये लोअर प्लेन लाइक टियान चुआन कैंडिडेट में आएगी ही क्यों? देखो, उनका गोल था टियान चुआन कैंडिडेट की डायमेंशन फैक्टर्स को कंट्रोल करना। वेल, ये डायमेंशन फैक्टर्स को तुम वर्ल्ड की स्पिरिट भी बोल सकते हो, जिससे कंट्रोल करने के बाद तुम उस पूरे प्लेन के रूलर बन जाओगे और तुम्हारे पास उस पूरे प्लेन का कंट्रोल होगा। और सिंबल एसिड और यीमो एम्परर दोनों ही टियान चुआन कैंडिडेट सेम ही गोल से आए थे, और वो है डायमेंशन फैक्टर्स। बट सिंबल एसिड ने उल्टा पूरे टियान चुआन कैंडिडेट को यीमो एम्परर और यीमो क्लैन से बचाया अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। देखो, यीमोस को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। लाइक कमांडर गेट के यीमो की पावर कंपेरेबल होगी प्रोफाउंड डेथ स्टेज से, और जनरल गेट के यीमो की होगी समसारा स्टेज से, एंड ऑर्डिनरी किंग की होगी रीइनकार्नेशन स्टेज से, और ट्रू किंग की कंपेरेबल होगी रीइनकार्नेशन स्टेज से, जिन्होंने ट्रिब्यूलेशन वगैरह क्रॉस किया। बाय द वे, रीइनकार्नेशन स्टेज को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ऑर्डिनरी रीइनकार्नेशन स्टेज, फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रिब्यूलेशन रीइनकार्नेशन स्टेज, एंड आखिर में आता है यीमो एम्परर, जो कि एंसेस्टर स्टेज जितना पावरफुल होता है। वेल, अगर बात करें यीमो क्लैन के ओरिजिन की, तो ये लोग एक्चुअली में एक क्लैन है फिंड क्लैन का। देखो, मैं तुम्हें पूरा सीन समझाता हूँ। तो ड्रैगन प्रिंस युआन के अंदर एक रेस है जिसे सेंथ रेस कहा जाता है, जो कि वहाँ की मेन एंटागनिस्ट रेस है, जिसको सेंथ बोर्ड ने बनाया था, जो कि ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज का मेन विलन है। तो जब जो युआन सेंथ बोर्ड को मार देता है, तब ये सेंथ रेस वाले ना पूरा एवेंज जेनेसिस वर्ल्ड ही छोड़कर भाग जाते हैं और इवेंचुअली आते हैं द ग्रेट रूलर के ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, और वो लोग उसे कंकर करना चाहते थे, और इन्हें अब फिंड क्लैन कहा जाता है। और ये फिंड क्लैन के अंदर ना पूरे 32 अलग अलग क्लैन है, और जिनमें से एक था ये मार्शल यूनिवर्स का यीमो क्लैन। और फिंड क्लैन का लीडर है हेवनली इविल मोनार्च, जो कि सेंथ बोर्ड का सन है। तो आई होप कि अब तुम्हें ये यीमो क्लैन के ओरिजिन का सीन समझ आ गया होगा। देखो, हमारा लिंडोंग नोवेल की लास्ट में एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक थ्रू करेगा और यीमो एम्परर से फाइट करेगा, बट दोनों ही सेम लेवल पर थे, इसलिए कोई एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। बट इवेंचुअली लिंडोंग डायमेंशन फैक्टर्स को कंट्रोल करता है और यीमो एम्परर को हरा देता है। लेकिन उस लास्ट फाइट में ना यिंग वॉन की डेथ हो गई थी, बिकॉज उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे लिंडोंग एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाया। और नोवेल की लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि वॉन एक्चुअली में द ग्रेट रूलर के ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बिलोंग करती थी, वहां पर वो आइस स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करती थी। तो इसलिए लिंडोंग वॉन को रिवाइव करने के लिए जाता है द ग्रेट रूलर के ग्रेट
ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, जहाँ पर वो आइस स्पिरिट क्लैन के अंदर उनका एक ट्रेजर था जिसे आइस स्पिरिट टेबलेट कहा जाता है, उसको लेना चाहता था क्योंकि उसके अंदर 1-1 की स्पिरिट थी जिससे 1-1 को रिवाइव कर सकते हैं। बट आइस स्पिरिट क्लैन के लोग ऐसे ही थोड़ी ना अपना अल्टीमेट ट्रेजर दे देंगे, इसलिए लिंडोंग को फाइट करनी पड़ती है 3 हेवनली सोरिन से और उनको भाई वो हरा भी देता है। और उसके बाद से लिंडोंग और मार्शल रिलम की रेपुटेशन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बढ़ जाती है। और उन 3 हेवनली सोरिन में से एक बैटल एम्परर भी था जो कि 1-1 की स्पिरिट देखने के बाद पावरफुल हो गया था और उसे अपना बनाना चाहता था। तो ऑब्वियसली मार्शल एंसिस्टर लिंडोंग ऐसे ही थोड़ी ना उसे जाने देंगे। और बैटल एम्परर तो भाई लिंडोंग को हल्के में ले रहा था क्योंकि वो लोअर प्लेन से आया है, इसलिए भाई लिंडोंग उसको दौड़ा दौड़ा कर मारता है पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, वो भी पूरे 1 महीने तक। एंड इस वाले इंसिडेंट के बाद लिंडोंग ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक बन गया था। और बैटल एम्परर की लिंडोंग से बहुत ही ज्यादा फटती है भाई, उसका नाम सुनते ही एकदम फटके 4 हो जाती है। और द ग्रेट रूलर सीरीज में ना आगे चल के बैटल एम्परर लो ली की ब्यूटी देखकर पगला जाता है और उसे अपनी कंकूबाइन बनाना चाहता था, जिससे मुचेन समन करेगा फ्लेम एम्परर सावियन को, जिससे बैटल एम्परर ऐसा नहीं कर पाया और उसे लो ली और लो ग्लेन को जाने देना पड़ता है। बट वो ना फिर भी मार नहीं रहा था और मुचेन को जाने नहीं दे रहा था। तभी फ्लेम एम्परर कहता है मुचेन को मार्शल एंसिस्टर को समन करने को, तब जाकर बैटल एम्परर ठंडा पड़ता है और मुचेन को जाने देता है क्योंकि उसे पता था अगर मार्शल एंसिस्टर आ गया तो उसका गेम ओवर है। और वैसे गाइस अभी भी ये जो फिंड क्लैन वगैरह है उनका ना कंक्लूजन नहीं निकला है, भले ही उनका लीडर हेवनली इविल मोनाच द ग्रेट रूलर सीरीज में लास्ट में मारा गया हो, लेकिन अभी भी वो लोग तो जिंदा है ही। और मेरे ख्याल से ऑथर इसके ऊपर शायद दूसरी नॉवल लिख सकता है या फिर क्या पता एब्सोल्यूट रेजोनेंस में ही कुछ कर दे। तो बस यहीं तक था हमारा वीडियो एंड आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय।